भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसको समझाया कि वो पढ़ाई करे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम कोशिश करते हैं उसको पढ़ाने के लिए कि पढ़े, तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही, मतलब हो ही हो। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बात जब पढ़ाई की आती है तो कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और अवश्य रूप से वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक, तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल लेना है और साथ में आपको 1 धतूरा ले लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल, साथ में 1 धतूरा।
अब देखिए काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है अपने बच्चे के हाथ से। ठीक ना, 3 काली तिल और 1 धतूरा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, मैं एक बार अच्छे से इसको बताना चाहूँगा कि काली तिल काली मिर्च में, इसलिए गुरुदेव ने काली तिल बताया है। और शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगी ना, अपने बच्चे को बोलिएगा उधर साइड अपना चेहरा करके अर्पित करे श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। हम देखिए जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है, जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या लेना है, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त में आपको जो लाल फूल आपने लाया है वो माता सरस्वती को अर्पित करिए और माता से उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल उसका दिमाग पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरा और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरा और आखिरी उपाय जो है वो एक पान के पत्ते का उपाय है। पान के पत्ते लेना है, पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन कर देना है। अब जैसे ही आप पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करेंगे, शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लेपन किया, लेपन करने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। अब लेपन करना किधर है, जिधर चिकना साइड होगा पान के पत्ते का। ठीक, तो चला गया वो लेके, ठीक ना, लेपन कर दिया शहद का। जाने के बाद आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना। और माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो बस वहीं अर्पित करा दीजिए। बस 1 से 1.5 महीना करवाइए। अवश्य रूप से आप देखेंगे कि आपके बच्चा जो है, चाहे लड़का है चाहे लड़की, उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ने लगेगी और वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ेगा ही पढ़ेगा।